और 5 साल हो गए हैं पार्टी अनुच्छेद प्रमुख भूमिका 370 अदा कर को रही है। हटाए हुए, उसकी भी समीक्षा है, उस पर भी एक जनमत संग्रह है। तो वहां की आवाम क्या सोचती है ये भी देखना है। पर अभी मैं फिर से घूमकर असल सवाल पर आ रहा हूं। ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल अब सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में वो उतरती दिखेगी या नहीं, हम ओवर प्ले कर रहे हैं उसे, ये शतरंजों का खेल ज्यादा होगा? नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मैं विनोद को भी सुन रहा था और नीरजा को भी सुन रहा था। अम्ब्रेला ब्रांड्स यही रहेंगी। देखिए, दो चीज की हकीकत को समझकर चलना होगा। पहली ये कि राहुल गांधी की रिसर्जेंस है, और बड़ा अच्छा विनोद शर्मा ने कहा कि मजबूत और ये सब नहीं, उनकी अपनी एक तरीके से रिसर्जेंस है, ऊपर जा रहे हैं। हाँ, जो स्ट्रेटेजिक नहीं। देखिए, मार्केटिंग की ओवर ड्राइव इंडियन पॉलिटिक्स ने कभी नहीं देखी थी टिल मोदी अराइव। इट इज अ क्लियर केस ऑफ ओवर ड्राइव। मतलब एफएमसीजी जब कोई ब्रांड को, प्रोडक्ट को पुश करता है, कार्पेट बॉम्बिंग हर जगह। हाँ, मतलब आप एकदम कुछ और ही हो गया, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये उनकी तरफ से हुआ, ये किसी और ने नहीं किया, ये मोदी ने खुद किया। उनके नहीं, उसमें सिस्टम ने खुद मीडिया भी किया। शामिल था, सोशल मीडिया भी शामिल हुआ उसमें। मीडिया तो X उसका बहुत बड़ा, और बाकी हाँ, सब, मीडिया तो उसका बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, और बहुत मायनों में शेमलेस इंस्ट्रूमेंट था। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि महाराष्ट्र को देखते हुए और हरियाणा दोनों को देखते हुए अम्ब्रेला ब्रांड ये रहेंगी। मैं अग्री करता हूं कि राहुल गांधी की प्रेजेंस कांग्रेस का चेहरा ना होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में नहीं, वो ओनस क्या प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा होगा? नायब सिंह सैनी कोई करिश्माई चेहरा नहीं है, क्राउड पुलर नहीं है। नेचुरल ना। और एकनाथ शिंदे को आप मेन चेहरा बनाकर महाराष्ट्र के मैदान में नहीं उतरेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी मेन चेहरा होंगे, या देवेंद्र फडणवीस को बनाइए। हाँ, ये सवाल है ना, बिल्कुल सीधा। आपको समझा दूं महाराष्ट्र के बारे में। तीन चीजों पर, तीन बातों पर वहां की लीडरशिप तय होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मुसीबत इस वक्त क्या है, तकलीफ। ठीक है, या तो नेता हो मराठा, वो है नहीं, या तो नेता हो बैकवर्ड, और तीसरा होता है ऑप्शन ब्राह्मण। बीजेपी के दोनों चेहरे ब्राह्मण है, नितिन हो या देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, दूसरी साइड पे बैकवर्ड और उद्धव ठाकरे दोनों तरह का ऑप्शन है। हाँ, और मराठा ऑप्शन तो ही है, लार्जर ऑप्शन शरद पवार। तो एक्सक्यूज मी, शिंदे पर, ये बड़ी विडंबना है बीजेपी की, शिंदे पर बहुत कुछ निर्भर करेगा एक आउटसाइडर पर बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी की अपनी जो लीडरशिप हुआ करती थी उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ब्राह्मणिकल, और बीजेपी के लगभग बराबर प्रदर्शन किया है शिंदे ने। स्ट्राइक रेट तो बीजेपी से बहुत बेहतर है। 9 सीटें हैं, अगर बीजेपी जीती 7 सीटें जीते हैं शिंदे। एग्जैक्टली। तो आपको उस आउटसाइडर पे भरोसा करना पड़ेगा, उस आउटसाइडर पर भरोसा करना पड़ेगा। ये लड़ाई कैसे देखते हैं? और ये आने वाले अगले 4.5 पौने 5 साल की जो लोकसभा से पहले की राजनीति है, उसमें आमने सामने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के आमने सामने का पहला अध्याय अब हम होते देख रहे हैं। देखिए, चुनाव तो बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होती है। मैं तो ये मानता हूं कि छोटी छोटी राजनीतिक घटनाएं भी होंगी, उनमें भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। अब ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी जहां पे ये दोनों आमने सामने ना हो और बराबर की टक्कर एक दूसरे को न दें। क्यों अभी तक ये होता था कि राहुल गांधी सामने तो खड़े होते थे, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता नहीं दिखाई पड़ती थी कि वो एक मंच से खड़े होकर सारे देश को संबोधित कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी करते थे, किसी जमाने में इंदिरा गांधी करती थी या नेहरू वगैरह करते थे। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी ने येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से, वो एक पूरी प्रक्रिया है जिसका हम लोग सब जिक्र कर ही चुके हैं, उन्होंने ये हैसियत प्राप्त कर ली है कि वो भी हर मसले के ऊपर पूरे देश को संबोधित करते हैं। पहली बात तो इन दोनों के बीच में लगातार, चाहे राज्यों का चुनाव हो, चाहे नगरपालिका का चुनाव हो, या कोई घटना पे विवाद हो, हर बात पे टक्कर होगी। तो ये अपने आप में राहुल गांधी के लिए भी एक कांटों का ताज भी है। आने वाला वक्त अग्नि परीक्षा भी होगी। राहुल गांधी ने इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है कि कहीं तुक्का तो नहीं लग गया। नहीं, ऐसा कुछ भैया लोकसभा चुनाव में 99 का आंकड़ा पकड़ लिया। ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक पूरी प्रक्रिया के जरिए हुआ है। एक व्यक्ति बढ़ा है, दूसरा व्यक्ति घटा है।
बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, लेकिन यशवंत जी ने बताया कि बढ़ने और घटने की प्रक्रियाएं साथ साथ चली हैं और उनकी गति धीमी रही है। कोई नहीं, व्यक्ति देखिए इसमें एक और चीज मैं यहां पर डाल दूं, हर चीज पर्सपेक्टिव में हमें डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जबरदस्त मैंडेट लेकर आए और आगे आंकड़ा बढ़ा लिया, 282 को 303 कर दिया 2019 में, पर बीच में दिल्ली में लगातार चुनाव हारते रहे। 67 सीट ले गए अरविंद केजरीवाल एक बार, 70 में से एक बार 62। ममता बनर्जी लगातार जीतती रही, नवीन पटनायक जीतते रहे। तो ऐसा नहीं, और नीतीश कुमार 2015 में बीजेपी से दामन छिटक कर, तो ऐसा नहीं है नहीं हारे। पर अब हर चुनाव हार या जीत, मोदी की हार जीत या राहुल की हार जीत के टर्म्स में आकी जाएगी क्या? जरूर आकी जाएगी, जरूर आकी जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में केवल एक ही राष्ट्रीय नेता है इस वक्त, उसका नाम है राहुल गांधी। दूसरे नेता अपने अपने इलाकों के मजबूत नेता हैं, वहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चुनाव जीतते हैं। ममता बनर्जी ने तो लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत रही हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, दूसरी जगह स्टालिन वहाँ पर जीत रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता केवल एक ही है विपक्ष का, और वो है राहुल गांधी। पहले उनके होने में कोई संदेह था, अब कोई संदेह नहीं रहा है। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब बस केवल दोनों अपनी अपनी जगह स्थिर हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा वगैरह होता रहेगा। अभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे, इनके नतीजे आएंगे, इससे भी फर्क पड़ेगा। सामने एक और अभय क्या चुनौती ये भी है कि जो शत्रप हैं, और मैंने सवाल यूं ही नहीं बनाया, शत्रपों यानी कि रीजनल जो पार्टनर्स हैं, वो अखिलेश हो यूपी में, तेजस्वी हो बिहार में, या उद्धव ठाकरे हो महाराष्ट्र में, थोड़ी दरियादिली कांग्रेस को दिखानी होगी। अब जो यहाँ पर लड़ाई की पहले से ही खबरें आने लगी, भाई इतनी सीट तो नहीं देंगे भाई। देखिए अभी उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले और वो राहुल गांधी से मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा कि देखिए, अगर उधर से जब चेहरा आएगा तो हम सोचेंगे कि इधर से चेहरा दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ये उन्होंने उनसे कहा, जो ये समझ में आने वाली आती। जब राहुल गांधी से मिले तो जो खबरें निकल के आई, राहुल गांधी ने उससे कहा घोषित करें या न करें। राजनीति के धुरी जब बन गए तो राज्यों में शत्रपों की चलने दीजिए। जी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा? ये भी देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से क्या कहा कि हम चेहरा घोषित करें न करें, महाराष्ट्र में हमारे नेता आप हैं। हाँ, ये कहा। आप ये देखिए ना बात क्या है। ये बिल्कुल ये बिल्कुल अलग तरह की स्थिति है। राहुल के डिसीजन मेकिंग को देखिए, पॉलिटिकल, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है अभय ने। ही इज फार मोर benevolent towards dealing with allies. हाँ, और दूसरे पहले सत्र में जो भाषण दिया था राहुल गांधी ने, उसमें क्या कहा था राहुल गांधी ने कि भाई अगर हमारे मुख्यमंत्रियों, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को दिक्कत होती है, हेमंत सोरेन को दिक्कत होती है, नाम लेके कहा था, अरविंद केजरीवाल को दिक्कत होती है, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं उस दिक्कत में। तो अब देखते हैं जो ये जोर है, शोर है, केंद्रीय चेहरे यानी कि ब्रांड राहुल, ब्रांड मोदी आपस में टकराएंगे, शत्रपों के साथ कैसा घालमेल होगा, ये भी राजनीति का एक और अध्याय जुड़ता दिख रहा है। बात हो रही थी आने वाले विधानसभा चुनाव की, मोदी और राहुल का चेहरा, इनका जोर ज्यादा दिखेगा या शत्रपों का शोर? हमारे दर्शक हैं शांभवी कुमारी, रांची में रहती हैं, झारखंड में। उनका कहना है कि राहुल के चैलेंज अभी भी कम नहीं है। गठबंधन करना आसान है, सरकार चलाना मुश्किल है। तो अभी ये डगर बड़ी पथरीली है और लड़ाई बड़ी लंबी है। देखते हैं किसका पलड़ा भारी साबित होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।